हाय फ्रेंड, आपको चंदन सर पलामू चैनल में स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 10 का मॉडल सेट 1 क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस फिजिक्स में आज हम लोग चलेंगे। और जो आपका जैक बोर्ड 5 मॉडल सेट क्वेश्चंस इशू करने के लिए बोला था, फिलहाल 4 सेट हो चुका है। जो सेट 1 जो है उसका आज हम लोग डिस्कशन करेंगे साइंस में फिजिक्स का टॉपिक। साइंस में फिजिक्स का टॉपिक आज हम लोग शुरू करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें डिस्कशन भी रहेगा साथ में। ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चंस है सिर्फ उसी का आंसर बताएंगे, आपका डिस्कशन भी साथ में रहेगा। आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। और अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, ठीक है। चलते हैं, शुरू करते हैं और आते हैं सिलेबस में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो हम लोग पिछले वीडियो में हम बताए थे कि जो सूर्य की प्रकाश है, सूर्य की प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करती है। सूर्य की प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। सन ऑफ लाइट जो आपका है वो सीधी रेखा में गमन करती है, वो टेढ़ी मेढ़ी रेखा में गमन करती है। और सूर्य की जो प्रकाश है वो एक यांत्रिक चुंबकीय तरंग है। यांत्रिक चुंबकीय तरंग होने के कारण इसको फैलने में किसी भी माध्यम की कोई जरूरी नहीं होती है। ये बिना माध्यम के किसी भी माध्यम में, ठोस तरल गैस या निर्वात में हो, ये एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। तो प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, अलग दिशा। तो ये तो नहीं होगा, टेढ़ी रेखा में तो नहीं होगा, किसी भी दिशा में। अगर मान के चलिए, अगर हम लोग टॉर्च जलाते हैं, लाइट जलाते हैं, मोबाइल का लाइट अगर जलाते हैं या टॉर्च जलाते हैं, तो जिस दिशा में अगर हम लोग देखना चाहते हैं, जिस दिशा में हम भेजना चाहते हैं उस दिशा में भेज सकते हैं। तो किसी भी दिशा में, एक बार में सब दिशा में नहीं जाएगा, तो ये भी गलत हो गया। अब एक आ गया सीधी रेखा में। तो प्रकाश की किरणें हमेशा और हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, जिसको बोलते हैं कि जो प्रकाश की किरण है वो एक सरल रेखा में गमन करती है। सरल रेखा में गमन करती है। तो याद रखिएगा कि प्रकाश की किरणें एक सीधी रेखा में गमन करती है। अगर सेकेंड क्वेश्चन का हम बात करेंगे, सेकेंड क्वेश्चन है कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। सेकेंड क्वेश्चन इसका है, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, ये क्वेश्चन कर रहा है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल का अगर हम बात करेंगे तो इसका जो पहला ऑप्शन है, हम एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सेकेंड क्वेश्चन बी कह रहा है, ऑप्शन है कि 3 × 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड। फिर क्वेश्चन कह रहा है, सी कह रहा है कि 3 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड। फिर ऑप्शन डी कह रहा है कि 3 × 10⁸ मिलीमीटर पर सेकेंड। चलिए, ये 4 ऑप्शन दिया है। आपको इस तरह का ऑप्शन देगा कि चारों ऑप्शन आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं ये सही है। तो आपको पूरा याद करके चलना है। पिछले वीडियो में हमने बताया था, जब वहां पे बता रहे थे प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन में, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अब इसके पिछले वीडियो को जो नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट 1-2 दिन में बन जाएगा। क्लास 10 का अलग, क्लास 9 का अलग, क्लास 8 का अलग, 11 का भी अलग हो जाएगा, 12th का भी अलग हो जाएगा। अभी 11-12 का वीडियो मिली नहीं, लेकिन बनेगा। तो यहाँ पर अगर हम आते हैं कि प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होता है, तो उस समय हम बताए थे आपको कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो यहां पर करना क्या है आपको कि सिर्फ और सिर्फ 3 × 10⁸ खाली याद रखिएगा, और मीटर पर सेकेंड याद नहीं रखिएगा। तो देख लीजिए सभी ऑप्शन में 3 × 10⁸, 3 × 10⁸, 3 × 10⁸, 3 × 10⁸ लिखा हुआ है। बस देखिए, इसका जो यूनिट है वो सबका अलग अलग है कि इसका मीटर पर सेकेंड है, इसका सेंटीमीटर पर सेकेंड है, इसका किलोमीटर पर सेकेंड है, इसका मिलीमीटर पर सेकेंड है। तो हम लोग पीछे क्या याद किए थे कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अगर मान के चलिए कि ये ऑप्शन नहीं दिया रहेगा कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड नहीं है सर, तो मीटर को हम लोग सेंटीमीटर में बदल सकते हैं। और हम लोग जानते हैं कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है।
तो इसको क्या करना होगा, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 को 100 से मल्टीपल अगर कर देंगे तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। और ये आपका हो जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर 8 इंटू 100 है तो 10 का स्क्वायर कहेंगे, अब ये सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगा, और 10 का स्क्वायर है तो 8 और 2 10 हो जाएगा। यानी इसको यहाँ पे लेते हैं, इसको यहाँ पे हम लेते हैं, क्या हो जाएगा कि 3 इंटू 10 टू द पावर 8 और 2 10 यानी 3 इंटू 10 टू द पावर 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगर ये दिया रहता जैसे सेंटीमीटर पर सेकेंड में ही आंसर लाना है तो वहां पर 3 इंटू 10 टू द पावर 8 नहीं, 3 इंटू 10 टू द पावर 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड होगा। अगर सेंटीमीटर में प्रकाश की चाल लेना है तो 3 इंटू 10 टू द पावर 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, अगर मीटर में लेना है तो 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। बट ऑप्शन जो दिया है आपका वो सिर्फ 3 इंटू 10 टू द पावर 8 दिया है, तो 3 इंटू 10 टू द पावर 8 में वही सही होगा जो मीटर पर सेकेंड में होगा। तो मीटर पर सेकेंड मेरा एक ही ऑप्शन है, तो 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है निर्वात में प्रकाश की चाल। 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया निर्वात में प्रकाश की चाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसका थर्ड क्वेश्चन है, हम प्रयास करेंगे कि 8 से 10 क्वेश्चंस डिस्कस कर लेने के लिए। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करो। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, तो अभी हम लोग सीख रहे थे कि 2 क्वेश्चन सीखे हैं। क्लास 10 का मॉडल सेट 1 फिजिक्स का डिस्कशन चल रहा है। 2 क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन था कि प्रकाश किस रेखा में गमन करती है, प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में, प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में, पहला क्वेश्चन था। और सेकेंड क्वेश्चन है कि प्रकाश की चाल निर्वात में क्या होता है, तो 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अगर इसका थर्ड क्वेश्चन बात करेंगे तो थर्ड क्वेश्चन में दिया है, हम एक एक क्वेश्चन लिख के डिस्कस करेंगे कि इसका थर्ड क्वेश्चन जो है स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी, स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी। देखिए, स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कहने का मतलब है कि किसी भी, जैसे बुक ही पढ़ना है, किताब ही पढ़ना है, तो किताब को कितना दूरी तक हम लोग कम से कम दूरी तक रखेंगे कि आराम से पढ़ लेंगे, उसी को बोलते हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। तो वही पूछ रहा है कि किसी भी मानव नेत्र का स्पष्ट देखने के लिए कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए। तो इसमें ऑप्शन क्या क्या दिया है, फर्स्ट ऑप्शन दिया है, इसका ए दिया है 25 मीटर, बी दिया है 25 सेंटीमीटर, और सी दिया है 25 इंच, और डी दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर। अब देखिएगा यहां पर अब करना क्या है, ध्यान दीजिएगा, स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी जो होता है वो आंसर तो 25 सेंटीमीटर है, आंसर आपका बी है 25 सेंटीमीटर। लेकिन अगर 25 सेंटीमीटर को अगर मीटर में दे दिया तो क्या होगा, 25 सेंटीमीटर को मीटर में देने के लिए अगर मान लीजिए मेरा आंसर जो 25 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में अगर बदलना है तो इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 100 से, और 25 4 100 तो 1/4 सेंटीमीटर आएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 0.25 आएगा, यानी 0.25 सेंटीमीटर होना चाहिए, सॉरी मीटर होना चाहिए, ये मीटर में आएगा, मीटर होना चाहिए। अगर मीटर में अगर ये दिया रहेगा तो मेरा ये सही हो जाएगा, बट यहाँ मीटर में ये दिया हुआ है लेकिन सिर्फ 25 दिया है, 0.25 नहीं आ रहा है, इसलिए गलत हो जाएगा, ये होगा ही नहीं 25 इंच, ये 100 सेंटीमीटर होगा नहीं, क्योंकि सेंटीमीटर हम लोग जानते हैं कि 25 होता है, तो 100 वाला भी गलत हो गया, तो मेरा आंसर आ गया 25 सेंटीमीटर। तो स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है, अगर मीटर में दिया रहता तो 0.25 मीटर सही होता। ठीक है, आप वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को देखने में आपको कैसा लग रहा है, कृपया अगर आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएंगे कि अच्छा लगा या खराब लगा। ठीक है, जो भी है। हाँ, तो चलते हैं क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 चलने से पहले ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन 4 क्या कहता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बट बार बार देखने के बाद ही आपको पता चलेगा कि कितना आपको याद रह रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 4 है, धारा मापने की यंत्र को क्या कहते हैं, धारा मापने की यंत्र को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, धारा मापने की यंत्र को क्या कहते हैं। धारा मापने की, धारा मतलब वो विद्युत धारा, ये धारा मतलब विद्युत धारा, ये विद्युत धारा है, इलेक्ट्रिक करंट है, विद्युत धारा है ये। ठीक है, अगर हम बात करेंगे विद्युत धारा के बारे में, अभी किस यंत्र से मापते हैं उसको छोड़ते हैं, ऑप्शन क्या क्या दिया है, तो ऑप्शन इसका दिया है, पहला में ए मीटर, ए मीटर, दूसरा में इसका बी जो ऑप्शन है वो है वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर। अब इसका जो सी ऑप्शन है वो है थर्मामीटर, थर्मामीटर। अब इसका डी ऑप्शन है वो मोनोमीटर,
मोनोमीटर। चलिए अगर हम बता दें कि अगर धारा के बारे में, विद्युत धारा के बारे में अगर हम बात करेंगे तो विद्युत धारा किसे कहते हैं? हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के दर को विद्युत आवेश कहते हैं और आवेश के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। अब विद्युत धारा को हम लोग दिखाते किससे हैं? आई से। विद्युत धारा को हम लोग आई से दिखाते हैं और विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक इसका होता है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल जो होता है वो एम्पियर होता है और एम्पियर को दिखाते हैं हम लोग ए से। क्या क्या सीखें? इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के दर को आवेश कहते हैं और आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा को दिखाते हैं आई से, इसका ऐसा ही मात्रक होता है एम्पियर। अब विद्युत धारा को जो मापते हैं वो एक डिवाइस है जिसका नाम है ए मीटर। क्या नाम है? ए मीटर। और जो ए मीटर होता है, ए मीटर को शो भी करते हैं यहाँ पे, ए मीटर को ऐड करते हैं श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में। अब हम लोग आएंगे कि श्रेणी क्रम क्या होता है, जब टॉपिक हम क्लियर करेंगे तो उस समय बताएंगे कि श्रेणी क्रम क्या होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या सीखें? धारा मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? ए मीटर कहते हैं। एकदम याद रखना है इसको कि जो विद्युत धारा होता है, विद्युत धारा के मापने के यंत्र को ए मीटर कहते हैं। अब वोल्ट मीटर के भी बारे में बताएंगे, थर्मामीटर के भी बारे में बताएंगे, मोनोमीटर के भी बारे में बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा टाइम नहीं रहने के चलते थोड़ा सा हम स्पीड चल रहे हैं यहाँ पर। और क्वेश्चन नंबर 5 जो है कम से कम 10 क्वेश्चन हम लेने का टारगेट रखे हैं कि 10 क्वेश्चन आप लोग को हम डिस्कस करा दें 15 से 20 मिनट में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का अगर हम बात करेंगे एक बार फिर से हम इसको रिवाइज कर देंगे, टेंशन नहीं लेना है, एक बार फिर से इसको हम रिवाइज कर देंगे। क्वेश्चन 5 जो है कि V/I का अनुपात कहलाता है, का अनुपात कहलाता है। ये मेरा हाथ में जो क्वेश्चंस है ये क्वेश्चंस है सिर्फ, ठीक है, देख लीजिएगा अच्छा से, ये सिर्फ क्वेश्चंस है। ठीक है, और सेट 1 देख लीजिएगा ऊपर में, मॉडल क्वेश्चंस साइंस है, क्लास 10 का है। ये भौतिक रसायन चल रहा है, अभी फिजिक्स का ये चल रहा है। 1 2 3 4 क्वेश्चन सब दिया गया है, आप इसको जाके jack.nic.in से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और आप कितना अभी तक स्टडी किए हैं या तैयारी कैसा हुआ है वो आप जाके अपने आप को परख सकते हैं। बट यहाँ पे भी डिस्कशन क्लास चल रहा है, इसको हम आगे बढ़ाते हुए V/I का अनुपात कहलाता है, क्या कहलाता है? पहला इसका ऑप्शन है प्रतिरोध, प्रतिरोध। बी का ऑप्शन है चालकता, चालकता। और सी जो ऑप्शन है उसका नाम है विभव, और डी जो ऑप्शन है उसका नाम है विभवांतर। चलिए, विभवांतर ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले V/I को हम लोग को जानना पड़ेगा कि V/I क्या है। V/I जानने से पहले हम लोग जानेंगे आज ओम का नियम क्या होता है। ओम का नियम जो होता है वो क्या बोले थे? ओम का नियम ध्यान दीजिएगा। ओम एक प्रकार फिजिक्स के साइंटिस्ट हैं। ओम जी क्या बोले थे कि किसी भी चालक में, किसी भी चालक में जिसमें करंट जा सकता है, किसी भी चालक में उस चालक का विभवांतर, उस चालक का विभवांतर, उस चालक का विभवांतर उस चालक में प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। ओम जी क्या बोले थे? किसी भी चालक का विभवांतर उस चालक में प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। यह समानुपाती कब होगा? जब तापमान नियत रहेगा, तापमान नियत रहेगा, तापमान आपका नियत रहेगा। ओम जी क्या बोले थे? किसी भी चालक का विभवांतर उस चालक में प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। कब? जब तापमान नियत रहेगा तब। और यहीं से क्या करते हैं, इस कांस्टेंट को हटाने के लिए यहाँ से एक आर लगाते हैं। आर एक यहाँ पे नियतांक राशि हो जाएगा, नियतांक राशि हो जाएगा, जो आगे चलकर इसको बोला जाता है प्रतिरोध। अब यहाँ से आर बराबर अगर हम निकालेंगे तो आई मल्टीपल से इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी V/I हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, यही V/I हम लोग का पूछ रहा है। अब V/I बराबर क्या आ गया? R आ गया। अब R को आगे चलकर हम लोग इसको बोलते हैं प्रतिरोध। क्या बोलेंगे? प्रतिरोध। अब प्रतिरोध को दिखाते किससे हैं? R से। अब प्रतिरोध का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो ओम होता है, या ये प्रतिरोध है। तो प्रतिरोध देखिए इसमें कहाँ है, तो प्रतिरोध ए ऑप्शन में है, तो ए वाला सही हो जाएगा आपका। तो ध्यान दीजिएगा कि V/I का अनुपात कहलाता है क्या? प्रतिरोध। अगर हम बात करेंगे चालकता किसे कहते हैं, तो जिसमें विद्युत का सुचालक, जो विद्युत का सुचालक हो उसको हम चालकता कहेंगे। विभव किसे कहेंगे? अगर मान के चलिए विभव के बारे में सुन लीजिएगा क्या है। अगर एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ है, अब यहाँ से करंट को यहाँ लेना है, लेकिन ये पॉइंट पता नहीं है, लेकिन करंट को यहाँ से ले रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, विभव किसे कहते हैं? किसी भी एक निश्चित बिंदु से
किसी भी एक निश्चित बिंदु से विद्युत धारा को एक अनिश्चित बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को विभव कहते हैं। विभवांतर का मतलब होता है इसमें एक बिंदु निश्चित रहेगा, लेकिन विभवांतर में दोनों के दोनों बिंदु निश्चित रहेगा कि कहां से जा रहे हैं और कहां तक जा रहे हैं। यहां से यहां तक जाने में, एकांक आवेश को ले जाने में जितना कार्य करना पड़ेगा उसी को विभवांतर कहेंगे। विभव को भी हम लोग भी से डिनोट करते हैं, विभवांतर को भी से डिनोट करते हैं। विभव और विभवांतर का ऐसा ही मात्रक भी आपका वोल्ट होता है। अब वोल्ट को दिखाते किससे हैं? भी से दिखाते हैं। तो हम लोग क्या क्या सीखे? प्रतिरोध सीखे, चालकता सीखे, विभव सीखे, विभवांतर सीखे। और तो थोड़ा ज़्यादा डिस्कशन हो चुका है और पॉज कर दिया। कितने मिनट हो गया? हाँ, तो आज जो हम लोग है 5 क्वेश्चन सीखे, एक बार फटाफट सुन लीजिएगा फिर से। पहला क्वेश्चन था कि प्रकाश की किरणें गमन करती है, तो प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती है, कभी टेढ़ी मेढ़ी रेखा में नहीं होगा। प्रकाश की किरण हमेशा सीधी रेखा में, हमेशा सरल रेखा में गमन करती है। दूसरा क्वेश्चन है कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल कहने का मतलब है कि अगर ऐसे भी खाली बोलेगा कि प्रकाश की चाल कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही टिक लगाना है। अगर निर्वात नहीं भी बोलेगा तो निर्वात मान के चलना है। कि प्रकाश की चाल खाली बोलेगा तो निर्वातें मान के चलना है और 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। जैसे इसमें बहुत सारा ऑप्शन दिया है, लेकिन खाली आपको 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के याद 3 × 10⁸ इतना याद करने से काम नहीं चलेगा। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड तक लेके चलना पड़ेगा। तीसरा क्वेश्चन है कि स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी, तो स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर होता है। तो खाली 25 याद नहीं करना है, क्योंकि वहाँ 25 कभी सेंटीमीटर में देगा, कभी मीटर में देगा, कभी मिलीमीटर में देगा, कभी डेसीमीटर में देगा। तो आपको याद करके चलना है कि अगर 25 रहेगा तो वो सेंटीमीटर में ही होना चाहिए, तो वही आपका हो जाएगा न्यूनतम दूरी। आगे बात करेंगे धारा मापने को यंत्र को क्या कहते हैं, तो धारा मापने को यंत्र को एमीटर कहते हैं। वहां पे बताए थे कि विद्युत धारा को दिखाते हैं आई से। अब विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक होता है एम्पियर, एम्पियर को ए से दिखाते हैं। अब एक एमीटर होता है, एमीटर को बताया थे कि श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, लेकिन श्रेणी क्रम के बारे में भी नहीं बताया है। जब लेसन हम कराएंगे तो उस समय हम बताएंगे कि श्रेणी क्रम क्या चीज होता है। अब इसका 5th क्वेश्चन था कि V/I का अनुपात कहलाता है, तो V/I का अनुपात क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है। और प्रतिरोध के बारे में बताया कौन? ओम का नियम यानी ओम जी बताएं, ठीक है। इसमें ये क्या बोले कि किसी भी चालक का विभवांतर विद्युत धारा के समानुपाती होता है। कब? जब तापमान नियत रहेगा तब। इसी नियतांक को हटाए तो यहाँ R लगाए और R बराबर I को उठा के उधर भेज दिए तो गुना से भागा हो गया, तो R बराबर V/I हो गया। तो V/I के अनुपात को क्या कहेंगे? R कहेंगे। और R को हिंदी में प्रतिरोध कहते हैं। अब प्रतिरोध का ऐसा ही मात्र ओम होता है, तो यहाँ प्रतिरोध दिया हुआ है, इसीलिए मेरा प्रतिरोध आंसर हो गया। तो ऑल डियर स्टूडेंट, सभी को धन्यवाद। और आज जितना ही हम क्लास रखते हैं, और इसके आगे कल यानी ये आपका मॉडल सेट 1 का वॉल्यूम नंबर 1 है, कल जाएगा मेरा वॉल्यूम नंबर 2, ठीक है। इसको कल हम आगे लेकर चलेंगे। सभी को धन्यवाद।